नमस्कार दोस्तों, सुरेखा गुप्ता के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी? 2026 में हमारी पहली मुलाकात है, तो अभी मैं आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। और चूंकि आज बसंत पंचमी भी है, तो मेरी तो तरफ से आप सभी को बसंत पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। आज मैं फिर एक लघु कथा लेकर आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ। मेरी लघु कथा का शीर्षक है नव बसंत। मेरी लघु कथा इस तरह है। झरना और नीरव दोनों एक वैवाहिक विज्ञापन के पोर्टल में मिले थे। झरना की उम्र 55 साल थी, वही नीरव 57 साल का था। दोनों के बच्चे अपने शहर से दूर नौकरी पर निकल चुके थे। झरना के पति की मृत्यु एक दुर्घटना में हुई थी, तो नीरव की पत्नी की मृत्यु कैंसर से हुई थी। अकेलापन बहुत सालता था। दोस्तों ने बहुत समझाया कि अब तुम्हें बुढ़ापे के लिए किसी सहारे की जरूरत है, शादी कर लेना चाहिए। इसलिए उन्होंने इस वैवाहिक विज्ञापन के पोर्टल में अपना प्रोफाइल बनाया था। दोनों ने एक दूसरे को एक ही जाति के होने के कारण पसंद किया था, पर बात आगे बढ़ नहीं पाती थी। हाय हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, बस इससे ज़्यादा दोनों बोल नहीं पा रहे थे। कहीं न कहीं अपने जीवन साथी को भूल नहीं पा रहे थे दोनों। झरना ने अपने बच्चों को बताया। उधर नीरव ने भी अपने बच्चों से बात की कि क्या हमारा ये कदम सही है। बच्चों ने कहा, चलिए एक बार सब मिलते हैं, मिलकर ही कुछ निर्णय लेंगे। झरना के बेटे ने शनिवार का दिन निश्चित किया ताकि वो लोग भी आ सकें। सभी लोग साधारण से एक औपचारिक मुलाकात की एक दूसरे से एक रेस्तोरें में। घर आकर झरना के बेटे ने कहा कि मुझे तो ठीक लग रहा है, आप लोग सोचिए आप लोगों को क्या करना है, क्योंकि रहना आप लोगों को है। एक तरह से बच्चे निश्चिंत थे। यदि मम्मी या पापा इनको साथ मिल जाता है तो जो हम बार बार नहीं आ पाते तो थोड़े निश्चिंत हो जाएंगे। उन्होंने हामी भर दी थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। पर झरना और नीरव बात आगे बढ़ा ही नहीं पा रहे थे। झरना के बेटे ने एक दिन मैसेज किया नीरव को, फरवरी के दूसरे सप्ताह में हम सब मिलते हैं। यदि आपको उचित लग रहा हो तो आप लोग भी आइए, माँ को लेकर मैं जंगल रिट्रीट में आता हूँ। एक रात रुकेंगे वहाँ, हम आराम से बैठ के बात करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, आगे की जो योजना है हम बना लेंगे। नीरव निश्चिंत हो गया था। चलो, बच्चे ही आगे बढ़ रहे हैं, कोई तो शायद बात बन जाए आगे। उस रात झरना और नीरव आराम से सोए। मिलने का दिन आ गया था। जंगल रिट्रीट में सभी लोग पहुंच चुके थे। झरना के बेटे ने बात शुरू की। अंकल, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हालांकि इस उम्र में मेरी माँ शायद ही बदल पाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी माँ बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है। क्या आपको
बुरा तो नहीं लगेगा बाद में? नीरो ने हंसते हुए कहा, अरे ये गुस्सैल है तो मैं कौन सा कम गुस्सैल हूँ? मैं भी बहुत गुस्सैल हूँ। ठीक है, प्यार से नहीं, लड़ाई झगड़े के साथ ही हम जीवन काट लेंगे। क्यों झरना, तुम्हें क्या लगता है? झरना ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। बस, बच्चों ने सोच लिया कि दोनों तैयार हैं। झरना के बेटे ने 2 अंगूठियां निकाली और कहा, यदि दोनों को मंजूर है तो अंगूठियां पहना दीजिए एक दूसरे को। झरना और नीरो ने एक सादे समारोह में एक दूसरे को अंगूठी पहना दी। वही पार्श्व में भी एक गीत बज रहा था। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। मेरी कहानी बस इतनी ही दोस्तों। बताइए आप सबको मेरी कहानी कैसी लगी? ये भी बताइए, क्या उस उम्र में जाके ये निर्णय उनका सही था? आप लोग अपने विचार बताएंगे, कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हो सकता है आपके कमेंट कुछ नेगेटिव हो, पर मुझे बहुत प्रसन्नता होगी यदि आप अपने विचार रखेंगे। फिर मिलते हैं एक नई लघु कथा, नए संस्मरण, नई कहानी, नई कविता, नए गीत के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।